लेकर हम दीवाना दिल भाग 50। चौहान मेंशन। सुबह का वक्त। सिया अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सम्राट अपने कदम पीछे लेने लगता है। उसने सिया से एक भी शब्द नहीं बोला था और जल्दी से पलटकर अपने रूम में चला गया था। सम्राट की खामोशी न जाने क्यों सिया को डरा गई थी। वो भी जल्दी से दौड़ते हुए सम्राट के पीछे पीछे रूम की तरफ चली जाती है। सिया जब रूम में आती है तो रूम की हालत देखकर उसका दिल कांप जाता है, डर से, क्योंकि सम्राट ने गुस्से में रूम का सारा सामान तोड़ दिया था। सिया अपने डर को काबू करते हुए बोली, सम्राट जी हमारी बात सुनिए, हम कोनो धोखा नहीं दिए आपको। सम्राट गुस्से में सिया को रूम की वॉल से लगा देता है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, धोखा दिया तुमने मुझे सिया, धोखेबाज हो तुम। मेरा ये दिल तुम्हारे ऊपर यकीन करने लगा था, लेकिन तुमने क्या किया, मेरा यकीन ही तोड़ दिया। तुम्हारे इस धोखे को कभी माफ नहीं करूँगा मैं। सम्राट की बात सुनकर सिया को अपने दिल में दर्द हुआ था। सिया की आंखों से एक कच्चा आंसू बह जाता है। वो खुद को संभालते हुए बोली, सम्राट जी हम कोनो धोखा नहीं दिए आपको। सम्राट सिया के होंठों पर अपनी फिंगर रखकर उसे चुप कराते हुए बोला, सिया मेरा नाम भी मत लेना अपनी जुबान से, मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी नहीं है। सिया सम्राट के उसी होंठ को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है जिस हाथ की फिंगर सम्राट ने सिया के होंठों पर पॉइंट की हुई थी। सिया रोते हुए सम्राट की आंखों में देखकर बोली, यकीन कीजिए हमारा सम्राट जी, हम नहीं दिए आपको धोखा, हम धोखेबाज नहीं हैं। सम्राट सिया के हाथों से अपने होंठ को छुड़वा कर उसे कंधों से पकड़कर उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया सिया की तुम्हारी शादी और रेडी हो चुकी थी, और तुम कह रही हो कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। ये धोखा नहीं तो और क्या है सिया, तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया, अब तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं कर पाऊंगा। पता नहीं था मुझे सिया की तुम्हारी इस भोली शक्ल के पीछे एक धोखेबाज का चेहरा छुपा हुआ है। सिया रोते हुए बोली, सम्राट जी आप हमको मार लीजिए, डांट लीजिए, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाइए। आपकी आंखों में हमें अपने लिए गुस्सा मंजूर है, लेकिन नफरत नहीं, हम आपकी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सम्राट सिया से सर्द आवाज में बोला, तुम्हें फर्क पड़ता है सिया मुझसे क्यों कर रही हो ये ड्रामा, मत करो सिया, और वो इतना धोखा दोगी मुझे जब तुम्हारा पति पहले से था तो क्यों की मुझसे शादी मना क्यों नहीं किया, जबरदस्ती तो नहीं की ना मैंने तुमसे। सिया एकदम से सम्राट के सीने से लिपट कर रोते हुए बोली, सम्राट जी आपके अलावा कोनो हमारा पति नहीं है, यकीन कीजिए हमारा सम्राट जी, एक बार आप हमारी बात तो सुनिए। सम्राट सिया को खुद से दूर करके उससे बोला, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात सिया, और कितना झूठ बोलोगी सिया। सम्राट सिया की बात सुने बिना ही रूम से बाहर चला जाता है। सिया भी रोते हुए सम्राट के पीछे भागते हुए बोली, सम्राट जी रुकिए, हमारी बात सुनिए। और रुद्र आ मंदिरा आपसे जो भी बोले वो सिर्फ आधा सच है, रुकिए सम्राट जी। लेकिन सम्राट इतने गुस्से में था कि उसे सिया की जैसे कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो गुस्से में दंदनाते हुए मेंशन से बाहर निकल जाता है। दादाजी और रोहन के चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वहीं मंदिरा और रुद्र के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान थी। मंदिरा सिया के पास आकर उसे टॉर्च मारते हुए बोली, क्या हुआ सिया, सम्राट भाई ने नहीं सुनी ना तुम्हारी बात, और वो तुम्हारी बातें सुनेंगे भी नहीं, व्यों की सम्राट भाई तुम्हें प्यार नहीं करते, और देखो तुम्हारे सच पर कैसे मेरा झूठ जीत गया। ये बदला था मेरा और रुद्र का तुमसे।
मंदिरा अभी बोल ही रही थी कि सिया उसके मुंह पर इतनी तेज थप्पड़ मारती है कि मंदिरा लड़खड़ाते हुए फर्श पर गिर पड़ती है। रुद्र मंदिरा को संभालते हुए सिया के ऊपर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिरा के साथ बदतमीजी करने की। सिया गुस्से में रुद्र पर चिल्लाते हुए बोली, चुप बे, एकदम चुप, अगर तू दोनों की वजह से हमारा और सम्राट जी का रिश्ता टूटा तो याद रखना, राम जी की कसम खा के कह रहे हैं, तू दोनों के भी टुकड़े का देंगे। ससुरा दिमाग खराब कर दिए बिलार कहीं के, अभी क्या भी निकल दोनों हमारे घर से। रुद्र सिया को जवाब देते हुए बोला, ये मेरे भाई का घर है, तुम होती कौन हो मेरे भाई के घर से मुझे निकालने वाली। सिया गुस्से में रुद्र से बोली, अरे चुप ससुरा, ई तोहार भाई का घर बाद माँ पहे हमारे पति का घर है, हम ही घर के मालकिन है, तो निकल अभी के अभी, वरना धक्का देके घर से बाहर निकालेंगे तो दोनों बिलारों का। तभी प्रवर्धन जी चिल्लाते हुए रुद्र से बोले, सुनाई नहीं दिया रुद्र की सिया बहू ने क्या कहा, तुम दोनों कभी भी अपनी ये शक्ल लेके मत आना हमारे सामने, और एक बात ये मत सोचना जो तुमने और तुम्हारी पत्नी मंदिरा ने सिया बहू के साथ किया है वो सच सम्राट के सामने नहीं आएगा तो तुम गलत हो। वो ठाकुर सम्राट सिंह चौहान से सच पता करने में टाइम नहीं लगेगा, और तब तुम और मंदिरा सोचना कि ब्याह करोगे तुम दोनों। व्यो की सम्राट तुम दोनों को सजा दिए बिना नहीं छोड़ेगा। रोहन जो चुप खड़ा था वो गुस्से में रुद्र से बोला, अब तू खुद जाएगा अपनी इस झल की दुकान को लेकर या मेरे हाथों से मार। रुद्र और मंदिसा गुस्से में सिया को घूरते हुए मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। सिया फर्श पर घुटनों के बल बैठकर अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगती है। जारी।